तो आज का क्लास में कम्बिनेशन होगा। तो ऑलरेडी हम कम्बिनेशन बता चुका था, कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है ना। ठीक है, हाँ। हम एप्पल बनाना मैंगो का एग्जांपल लिया था। तुम दो अगर इसमें उठाएगा तो एप्पल और बनाना उठाएगा। अब एप्पल बनाना उठाओ या बनाना एप्पल उठाओ, कोई फर्क पड़ेगा ऑर्डर में? ना। मान लो क्लास में 10 बच्चा है, 10 में हमको 2 बच्चा चाहिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 2 बच्चा का क्या ऑर्डर मैटर करेगा? हमको दो चाहिए, कोई भी दो को सेलेक्ट कर लो किसी भी ऑर्डर में, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। कोई डाउट? नहीं। तो इस टाइप का केसेस में होता है कॉम्बिनेशन। तो लिखना नहीं है कुछ खास, हम बता दिए ऑलरेडी। तो जैसे एनपीआर था वैसे यहाँ पे एनसीआर होता है, कोई डाउट? ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लो सीधा, प्रॉपर्टीज कॉम्बिनेशन हेडिंग दो, कॉम्बिनेशन हेडिंग दो और ये प्रॉपर्टी P1। पहला एनसीआर का फॉर्मूला, एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। हाँ, अब देखो मान लो जैसे हम एक्स वाई ले रहे हैं, सिंस ये ऑर्डर मैटर नहीं करता तो जितना भी वो था उसका आधा हो जाएगा। मतलब जैसे हम एक्स वाई जेड ए ले रहे हैं, ठीक है, तो बताओ 4P4 होना चाहिए, हाँ या ना, कॉम्बिनेशन टोटल यानी कि 24 होना चाहिए। कोई डाउट? हेलो, मेरा आवाज ठीक आ रहा भैया। हाँ हाँ। है पक्का? हाँ। देखो अब हम क्या बताना चाहते हैं, सुनो। कहने का मतलब ये, मान लो हम एक्स वाई जेड की जगह कुछ और लेते रहो, हाँ, एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स। हम चार है और चारों लेना चाहता है, तो अगर कॉम्बिनेशन वाइज देखा जाए तो 4P4 होना चाहिए, परमुटेशन वाइज। पर कॉम्बिनेशन वाइज देखेगा तो ये एक ही तरीका है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर करता ही नहीं, हम चारों उठाएगा, किसी भी ऑर्डर में उठाए क्या फर्क पड़ता है, समझ रहा है। यानी कि अगर 4P4 24 है तो 4C4 क्या आने वाला, 1 ही होने वाला है। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है ना। ओके, तो यानी कि इसका जो बाकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन था उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए देखो फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर रहा है, तो ये फॉर्मूला होता है एनसीआर का। यानी तुम यहाँ से ये भी बोल सकता है एनसीआर इज इक्वल टू एनपीआर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर, और कुछ नहीं, यही फॉर्मूला है, एनसीआर इक्वल टू एनपीआर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का रिलेशन ही ये है, जे एनसीआर इक्वल टू एनपीआर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर। उतार लो प्रॉपर्टी 1, अभी प्रॉपर्टी 1 उतार लो। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो, सिंपल, इसमें तो कुछ खास नहीं है। व्हाट अबाउट NC0, बताओ कितना होगा, वैल्यू बैठा के बताओ। NC01। 1 होगा। और NC1 N ही होता है। और हम बताया था NC1 और NP1 सेम है, बिकॉज एक ऑब्जेक्ट में उठाने में क्या ही अरेंजमेंट, क्या ही परमुटेशन, मतलब क्या ही कॉम्बिनेशन, क्या परमुटेशन, ठीक है ना। हाँ। और व्हाट अबाउट NCN, अभी बताया था 1 ही आया ना, 4C4। तो तुम ऑब्जर्व करेगा हियर NC0 इक्वल टू NCN, तो यहीं से एक और प्रॉपर्टी हमको मिलेगा, प्रॉपर्टी 3, कि NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस आर। अब तुम आर का वैल्यू 0 बैठा के देखो, तुमको पता चल जाएगा, आ गया। भैया NCR जब is always equal to NCN minus R. For example, 100C98। अब R का वैल्यू 98 है, क्या तुम्हारे लिए पॉसिबल है 98 का फैक्टोरियल निकालना जी सब? नहीं है ना। तो इसको हम लोग इस नहीं। फॉर्मूला से रिप्लेस करेगा, क्या लिखेगा, 100C 100 माइनस 98 मतलब 2। तो 100C98 इज ऑलवेज इक्वल टू 100C2। तो यानी कि तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तुम्हें 100C98 की जगह क्या निकालना है, 100C2। कोई डाउट? ठीक है। प्रॉपर्टी 4 ऑब्जर्व करो, मान लो NCA इक्वल टू NCB है, तो यहाँ से दो चीज मिलेगा,
या तो ए इक्वल टू बी हो सकता है, और देखो जैसे कि ये दो भी इक्वल है, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो 98 प्लस 2 क्या है, 100 है या नहीं, है ना, है। ये 98 प्लस 2 क्या बन रहा है, 100 बन रहा है, है ना। हेलो, हेलो, आ रहे भैया। जवाब दो। हम जो बोला, क्या 98 प्लस 2 100 बन रहा है, हाँ क्या 98 और 2 मिलकर 100 बन रहा है। हाँ। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर दो कॉम्बिनेशन इक्वल है, या तो ए और बी डिट्टो सेम होगा, या फिर दोनों का सम एन के बराबर होगा। कोई डाउट, नहीं। कहने का मतलब वही है, इसलिए आर और एन माइनस आर दोनों को प्लस करके देखो, आर आर कट जाएगा, एन ही बच रहा है। तो जब भी तुमको ऐसे कोई हाँ बोलेगा कि एनसीए इक्वल टू एनसीबी है, इट मीन्स या तो ए इक्वल टू बी हो सकता है, और मान लो इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स दोनों का सम एन के बराबर है। कोई डाउट। नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 5, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर, ये भी डायरेक्टली यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल 10C4 प्लस 10C3, ये क्या बन जाएगा, 11C4। तो तुमको अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा 11C4 निकाल लो, ये फॉर्मूला यूज कर सकेगा। देखा 10C4 और फिर 4 से एक कम है, तो आंसर क्या होगा, एक ज़्यादा करना है, 10 प्लस 1 11 बाई C4, यही फॉर्मूला और कुछ नहीं। इसका डिराइवेशन करके दिखाएगा, पहले प्रॉपर्टी लिख लो, देख लो कोई डाउट है क्या। थ्योरम 5 ऑलरेडी मैं बता चुका है, देखो ये फॉर्मूला का फॉर्म में बता चुका हूँ। भैया मंडे का क्लास का आपको श्योर नहीं बोलता, मानेगा नहीं आएगा। क्यों, अभी से ही, हाँ ठीक है। बाद में मैं वो रीजन बता देगा, मतलब अभी क्लास के बाद। मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी। ओके, उतार लिया ये 5 प्रॉपर्टी, देख लो हाँ फटाफट। उतार लिया। ठीक है, तो ये हम बता चुका, ये हम बता चुका, एन सी एन माइनस आर हाँ इक्वल टू एन सी आर बता दिया हम, हाँ एन सी ए इक्वल टू एन सी बी बता दिया, ठीक है ना। फिर थ्योरम 6 अभी हम बता दिया प्रॉपर्टी 5 का नाम पे। अब चलो इसी को प्रूफ करता है, इसी को हम प्रूफ करके दिखाता है। अच्छा, एन सी सी जैसे परमुटेशन का हम लोग ट्रिक बताया था, याद है। जैसे हम क्या बताएगा, 10P3 है, मतलब क्या, 10 9 8 3 बार जाना, याद है। हाँ। पर एनसीआर में क्या होता है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर ही तो हो रहा है ना। तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख देना है सी में, और कुछ नहीं। 10C3 क्या होगा, 10 9 8 3 बार ही जाएगा, पर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। कोई डाउट, ठीक है। हाँ तो कोई बोलेगा मान लो 50C4 निकालो, हम क्या करेगा, 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, खत्म, डन। हाँ। चलो अब ये प्रूफ करता ये है लिखना थ्योरम 6, थोड़ी है। ना ये नहीं लिखना है। तो प्रॉपर्टी 5 को प्रूफ करता है, एग्जाम में आता है, एलिकेस एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, तो ये बनेगा फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर डॉट फैक्टोरियल एन माइनस आर, फॉर्मूला प्लस फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर का जगह आर माइनस 1, और ये एन माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1। कोई डाउट। नहीं। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, तुम साफ साफ देख सकते हैं, तो फैक्टोरियल एन कॉमन आ रहा है। अब तो फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल आर माइनस 1 में ऑब्वियसली बता आर कॉमन आएगा, फैक्टोरियल आर माइनस 1 कॉमन आएगा। क्यों, हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1 लिख सकता है। हाँ, सिमिलरली तुम देखिएगा ये बड़ा है, तो जब इसको रिड्यूस करेगा कैसे लिखेगा, एन माइनस आर प्लस 1
इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर लिख सकता है? हाँ लिख तो सकता तो है। मतलब फैक्टोरियल n माइनस आर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या हाँ। बचेगा, इधर 1 बाय आर बचेगा और इधर 1 बाय n माइनस आर प्लस 1 बचेगा। कोई डाउट? नहीं। समझ गया? हाँ। अब बस एलसीएम ले लो, आंसर आ गया। क्या हुआ देखो, r टाइम्स n माइनस आर प्लस 1, ऊपर क्या बचेगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस आर, तुम ऑब्जर्व करेगा r और r कट गया, क्या बचेगा देखो, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r माइनस 1 डॉट फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू n प्लस 1 बाय r टाइम्स n माइनस आर प्लस 1, हाँ या ना? ठीक है ना? हाँ। कुछ एरर किया क्या? वही मेरे को भी लग रहा है, फिर कहाँ किया वो समझ नहीं आ रहा। एंड देन फिर नहीं हाँ ठीक है, हो सही गया, मिल सही किया, गया। सही किया, ये बार नहीं भी, ये वो ऊपर था ना। सही किया, बिल्कुल सही किया, डोंट वरी, हम बता रहे क्यों। ऊपर वाला क्या ओह बन हाँ जाएगा, फैक्टोरियल n प्लस 1 बन जाएगा, हाँ 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 और r इंटू आर माइनस 1 क्या बनेगा, फैक्टोरियल r। हाँ इस बार तुम इसको n माइनस आर का हिसाब से मत देखो, ऐसे देखना, हम बता रहे हैं। हाँ समझ गया। हम बता रहे हैं, ये ऐसे बनेगा फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1, हाँ या ना? हाँ बनेगा बिकॉज ये बड़ा है, इसके बाद ये हाँ आता है, ये बन गया, कोई डाउट? बट हाँ। इसको हम लिखेगा कुछ ऐसे, n माइनस आर प्लस 1 नहीं लिख के हम लिखेगा n प्लस 1 माइनस आर, कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो मतलब इस बार फॉर्मूला वही लगेगा, बट इस बार n का जगह क्या है, n एन प्लस प्लस 1 वन। है, तो देखो ये बन गया ना n प्लस 1 सी आर, फॉर्मूला वही है, बस n का जगह n प्लस 1 आ गया, हाँ या ना? हाँ बस हो गया तो आधी ये चीज। तो इसमें कहीं तो कुछ गलती हुआ होगा, वरना या तो हम लोग इनिशियल वैल्यू गलत लिया है। नहीं हम लोग कहाँ गलती हुआ है, सही तो आ तो गया हम लोग का, नहीं ना, हम लोग एन प्लस वन के टर्म्स में आया ना। तो n प्लस 1 ही तो चाहिए आंसर, n प्लस 1 सी आर, देखो वही तो आएगा, n प्लस 1 बाय n प्लस 1 माइनस आर। हम रिपीट करते हैं, देखो ये मेरा नीचे क्या बनता, n माइनस आर प्लस 1 बनता है ना, हाँ और ऊपर बना फैक्टोरियल n प्लस 1 बाय फैक्टोरियल आर। तो मान लो लेट n प्लस 1 इक्वल टू कैपिटल N, मान सकता है? हाँ क्या बन जाएगा ये, फैक्टोरियल कैपिटल N बाय फैक्टोरियल R डॉट n प्लस 1 का जगह n माइनस स्मॉल r, हाँ या ना? हाँ तो ये क्या बन रहा है, कैपिटल N सी आर नहीं बन रहा है, देखो, हाँ तो अब वापस रिप्लेस करो तो बन गया ना n प्लस 1 सी आर, हाँ बस वही है। अब बस हम लोग क्या किया, n माइनस आर प्लस 1 को लिखा n प्लस 1 सी आर, वो फॉर्मेट में लाने के लिए, n माइनस आर का फॉर्मेट में लाने के लिए। वही हम लोग मतलब इनिशियल वैल्यू थोड़ा उल्टा ले लिया। हाँ उल्टा कर दिया था कि हम n प्लस 1 का फॉर्मेट में बना सके। कोई डाउट? तो ये नहीं। सब्सटीट्यूशन यूज नहीं करना, जैन प्लस 1 को पहले कैपिटल N मानेगा, क्यों इतना तामझाम करना, बेकार का लंबा होगा, ठीक है ना? तो ये प्रूफ एग्जाम में आता है, ठीक है? डन। हाँ अब देखो एग्जाम्पल 17, ठीक है, क्या बोला है, NC9 इक्वल टू NC8। अभी अभी मैं एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर NCA इक्वल टू NCB होता है, या तो या तो तो A ए इक्वल टू या B तो बी, होगा या फिर A प्लस या B, तो एन होगा। बट क्या यहाँ पे A और B इक्वल दिख रहा है? नहीं। सो ऑब्वियस सा बात है, देयरफॉर 9 प्लस 8 इक्वल टू N, सो N इक्वल टू 17। अब फाइन 17। क्या करने दिया, NC17 मतलब 17C17, अब वो तो 1 ही होता है, NCN, खत्म, इतना नहीं करना सॉल्व, डन। क्या इसको लिखना कैसे, ऐसे ही लिख दे इसको। हाँ गिवन, और कुछ नहीं करना, डिटेल क्या है, फॉर्म हम लोग प्रॉपर्टी यूज किया ना, प्रॉपर्टी तो वेल नोन है ना, सो व्हाई टू तो सॉल्व, मतलब अगर प्रॉपर्टी पता है तो। कॉम्बिनेशन में मतलब हम लोग को ज्यादा वो सब लिख के दिखाने का नहीं है। है अभी तो वर्ड प्रॉब्लम आएगा ना,
ये तो सम्स है। ये बहुत इरिटेटिंग है, बहुत पर हाँ, इरिटेटिंग है ये। वो तो तुम्हारा स्टार्टिंग वाला में था ना, इसमें भी आएगा थोड़ा मोड़ा तो आएगा ही फर्स्ट, मतलब अगर कोई इवन ऑड कुछ दे देगा तो लिखना ही पड़ेगा ना कौन कैसे सेलेक्ट किया। तुम डायरेक्ट आंसर लिखेगा तो कैसे चलेगा, बताना तो पड़ेगा ना सच तुम में किस वे में मतलब चूज किया। जितना जितना टाइम ये दिमाग लगाने में नहीं लगता ना कि हाँ क्या लगेगा, हम्म। कैसे बनेगा, उससे देखो ज्यादा लिखने टाइम का ये तरीका लग जाता टफ है। नहीं है, पता है तुम लोग लिखने का आदत छोड़ा इसलिए तुम लोग को टफ लगता है और कुछ नहीं। लिखने का तरीका वही है जो तुम यूज किया, हम जो किया हम वही करेगा। हम जब अगर हाँ इवेंट वो तो को है। लास्ट प्लेस को इवेंट बनाना है Time- तो वही दो नंबर ही इवेंट नंबर ही लेगा ना सिर्फ। अब इतना जो डिटेल लिखा ना, हियर ऑर्डर डज नॉट मैटर, ये सब मेंशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो इतना तो एग्जांपल 18, एग्जामिनर को अच्छा पता क्वेश्चन, होगा। ये उतार लिया, हम्म, स्वयं उतार लिया। स्वयं है क्या, वो है क्या? हेलो स्वयं। हाँ सर। अब तो एक कमिटी ऑफ, ये एमसीक्यू में आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इस टाइप का देखना फॉर बोथ सेव एंड सीबीएसई। या तो सब्जेक्टिव में डालेगा या तो एमसीक्यू में डालेगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, यूज हो जाएगा, ठीक है ना। अब दो, ए कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूट, 3 पर्सन का कमिटी बनाना है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन, बताओ। हाँ तो क्या है, कोई कंडीशन है इसमें। नहीं, तो 2 मैन और 3 वुमेन है, मतलब टोटल कितना पर्सन हुआ। 500 का। अब 5 में से 3 लेना है, ऐसा तो बोला नहीं है 3 में कितना मेल होना चाहिए कितना फीमेल होना चाहिए, कुछ बोला है। नहीं। सिंस मेरे पास 3 वुमेन अवेलेबल है, मतलब सारा का सारा 3% वीमेन भी हो सकता है ना। हाँ तो ओवरऑल टोटल ही निकालने दिया, तो डायरेक्ट ना 5C3। हाँ। ओके, तो इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, लिखो फ्रॉम 5। अभी तो पूरा कुछ नहीं है। अच्छा सीधे ये लिखो फ्रॉम, ऐसे लिखो फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन टेकिंग 3 एट ए टाइम, From 5 different person। फ्रॉम 5 टेकिंग 3 एट ए टाइम, ठीक नंबर ऑफ है। वेज, हाँ is number of ways a committee can be formed is, हाँ। committee can be formed, 5C3। बस खत्म। हाँ, इसको 5C2 लिख के इजीली कर लेते हैं ना। हाँ अब 5C3 कितना ही बड़ा है जो 5C2 बनाएगा। कोई ठीक बड़ा है नंबर जब होने से समझ में आता है, आदत, 3 कोई बड़ा नंबर हुआ क्या। अरे आदत डालने के लिए ठीक है ना। और याद हो जाएगा 5C3 का वैल्यू 10 होता है। अब हाँ देखो तो फॉर्मूला में लगा 5 into 4 into 3 डिवाइडेड बाई 3 into 2 into 1, 3 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा 4 5 2 जा 10, कोई डाउट। नहीं। ये समझा ना ये कैसे किया, हाँ बस। अब जो सेकंड पार्ट भी क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women, इस बार क्राइटेरिया कर दिया, हाँ या ना। हाँ क्या बोला तुमको, 1 man लेना है 2 women लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 man लेना है तो तो वो 1 man तो 2 men से लेगा ना, हाँ तो 2C1 2C1। और 2 women लेना कहाँ और से लेगा, 3 women से, हाँ तो 3C2। 3 2। और दोनों तो लेना ही है ना, हाँ तो तो इंटू हो मैंडेटरी जाएगा। है, तो मल्टीप्लाई 2C1 into 3C2 को डाउट, हाँ हाँ। तो लिखो वही ये लिखो, 1 man can be selected from 2 men in 2C1 ways, ठीक है। तुम ऊपर भी लिख सकता है, 3 person कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम ए 3 committee member कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 different person in इतना वेज। सो 1 man कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 2 men in 2C1 ways, पैराग्राफ चेंज, 2 women कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 3 women in 3C2 ways, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज मल्टीप्लाई। अब तो ये 2 बनेगा, 2C NC1 N होता है, और 3C2 और 3C1 सेम है, तो ये 3 बनने वाला है, कोई डाउट। नहीं, हो गया आंसर, 6 लिखो, आएगा ना। समझ गया ना क्या क्या। हम्म, तो ये जो सेकंड पार्ट का ना इस टाइप का अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहाँ तो बोल दिया 1 man 2 men 2 women, अगर बोल देता है एटलीस्ट 1 man, तब मतलब एक से ज्यादा भी मैन हो सकता है ना, हम्म, तब 2 केस बन जाएगा, एक 1 man का और एक 2 man का, पर 2 से ज्यादा नहीं होगा बिकॉज टोटली 2 है। हाँ, अगर तुम 1 man लेता है तो 2 women लेगा, पर 2 man लेता है तो कितना women लेगा, ये एक। एक। हाँ पर कंडीशन इसमें केस क्या बन गया, या तो ऊपर वाला होगा, और या तो ही हो जाओ। अब ऊपर वाला में क्या बन रहा था जो अभी हम लोग किया ही, 2C1 into 3C1। 3C1 सेकंड वाला या में क्या 2C, बनेगा, नहीं 2C2 नहीं, into 2C1 into 3C2। हाँ, और ये 2C2 into 3C1। हम्म, अब जो भी आंसर आएगा फिर दोनों को ऐड कर दो, समझ गया। हाँ देखिए मिलेगा, हम हाँ बता तो देगा आगे मिलेगा। अब इसके जब इस टाइप का आ जाना तो तुम्हारी किस्मत अच्छा होगा, तुमको ज्यादा डिटेल लिखना नहीं पड़ेगा, हम बता देगा, तब बॉक्स बना देगा,
तो हम लोग एक बॉक्स बना देगा। कैसे, देखो पहले ये कर लो। क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स। अच्छे से समझना, बिकॉज प्रोबेबिलिटी में भी यही से भी आएगा। पता ही है कार्ड्स वर्ड्स का प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो वहाँ भी परमुटेशन ही लगने वाला है, पर्टिकुलरली कॉम्बिनेशन, नॉट परमुटेशन, कॉम्बिनेशन लगेगा। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स है। अब हम लोग अभी पढ़ता रहा 52 कार्ड्स में हम लोग एक कार्ड उठा रहा है, तो 50 1/52 लिखता रहा सीधा, याद है। पर यहाँ पे सिंस 4 कार्ड उठा रहा, तो वैसे हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, अब जो कंडीशन क्या दिया है, अच्छा पहले टोटल पूछा, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज। ये तो सीधा ही होगा 52C4, कोई प्रॉब्लम। 52 में हमको 4 कार्ड्स लेना है, और कार्ड्स परम्यूटेशन में ही आता है, बिकॉज 4 कार्ड लो, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। जो ए का हो, बी का, 1 का हो, 2 का हो, 1 तो होता नहीं है, 2 का हो, 4 का हो, 6 का कार्ड हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 52C4, तो लिख लो फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 4 cards can be choose in 4 cards can be choose in, कौन टाइप कर रहा है, अब कर रहा था 52 into 51 into 50 into 49 divided by 4 into 3 into 2 into 1। अब काटा कुटी करेगा तो आंसर आ जाएगा 270725। को डाउट। तो इतना सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 4 कार्ड्स चूज करने का, ठीक है। ओके, डन। हाँ भैया। अब क्या बोला है कंडीशन, 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। अब ये बताओ तुम लोग को, कार्ड्स का तो पता ना, ए का पत्ता 4 होता है, क्यू का पत्ता 4 होता है, हाँ फेस कार्ड्स क्या होता है, क्लब, डायमंड, स्पेड, हर्ट, क्लास 10 में बताया गया था। हाँ अब बोला 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट, मतलब या तो चारों का चारों कार्ड डायमंड का हो, या फिर चारों कार्ड हर्ट इसका का हो हो, लाल क्या लाल पान क्लब बोल का हो, रही है। या काला पान, यानी चेरी, या फिर क्लब, या फिर हर्ट, या फिर डायमंड, है ना। मतलब सेम सूट होना चाहिए। तो हमको मालूम है हर एक डायमंड, हर एक सूट में कितना कार्ड्स होता है, 13 होता नहीं होता है। हाँ तो इससे चारों होगा तो कितना वेस्ट, 13C4। हम्म, पर अगर इससे नहीं हुआ तो हर्ट से होगा, कितना वेस्ट, 13C4। इससे भी 13C4, इससे भी 13C4। पर सिंस इधर और का केस है तो चारों ऐड करेगा। तो देखो, समझा, ठीक है। तो सीधा ऐसे लिखो, देयर आर 13 कार्ड्स इन ईच सूट, ठीक है ना। हाँ सो 4 कार्ड्स कैन बी चूजन फ्रॉम 13 कार्ड्स इक्वल टू कितना, 13C4। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज, 4 को ऐड कर दो, आंसर आ गया। डन। ठीक है, कोई डाउट स्वयं। नहीं सर। तो यहाँ पे और क्या केस था, या तो डायमंड हो, या तो हर्ट हो, या फिर स्पेड, या फिर ये। नंबर 2 केस में क्या बोला, ये उतार लिया, ये भी है, लिखा है। उतार लो। एक मिनट ये वापस दिखाना, ये नंबर 1 है ना। हाँ, ये नहीं नंबर 1 है। पहले हाँ टोटल नंबर हाँ पेज लिखा, वो तो नंबरिंग नहीं है। ये भी दिखाना ना भैया क्वेश्चन, 4 cards are of same suit। चारों कार्ड सेम, अब सेकंड बोला चारों कार्ड्स बिलोंग टू अलग अलग सूट, मतलब हर एक कार्ड अलग अलग सूट का है। मतलब एक कार्ड डायमंड का है, एक कार्ड हर्ट हर्ट का है, एक कार्ड क्लब का है, और एक हर्ट, और एक कार्ड चेरी काला पान का, अच्छा भैया एक स्पेड। चीज बताना ना, हाँ। हम लोग जो ये वाला भी किया, हम्म,
इसमें 4 कार्ड्स और सेम सूट, तो एक सूट के लिए 13C4 होगा। हाँ तो चारों सूट के लिए 4 बार 13C4 ना। हाँ, नहीं समझा। पर जो आप देखो, आप जो लिखे हो उसमें आप खाली 13C4 ही लिखा है। बाद में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज लिखने दिया ना, मेरा यहाँ पे एरो कर दिया ना, अच्छा। ओ। ऐड करो। अच्छा। ब्रैकेट में लिखना 4 इसलिए मल्टीप्लाई हुआ बिकॉज देयर आर 4 सूट्स, ठीक है ना। हाँ, वो तो समझ गया, वही वो लिख पूछ देना, रहा हम था। देयर आर 4 सूट्स नहीं लिखा है, हाँ। हम्म। सबसे या तो पहला स्टेटमेंट लिख देना देयर आर 4 सूट्स, तो टेंशन ही नहीं होगा। फिर देयर आर 13 कार्ड्स इन ईच सूट, या फिर देयर आर 4 सूट्स कंटेनिंग 13 कार्ड्स ईच। कोई स्टेटमेंट तुम्हारा चॉइस है, ठीक है ना। हम्म। There are 4 suits containing 13 cards each. So 4 cards can be chosen from 13 cards equal to 13C4. So required number 4 multiply. अब जो केस दिया, मान लो 4 सूट है, डायमंड का, हर्ट का, काला पान का और चेरी का, ठीक है ना। अब चारों कार्ड अलग अलग सूट का होना चाहिए, मतलब एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, हाँ या ना। हाँ। तो इसे 13C1, 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 13C1। बट सिंस चारों चाहिए, मैंडेटरी है, एंड है, मतलब चारों मल्टीप्लाइड, कोई डाउट। नहीं। तो बस वही कहानी, अब लिखूं। सो one cards can be chosen from a suit of 13 cards in, अब हम नहीं लिखेगा हाउ मेनी कार्ड्स, क्योंकि ऊपर बोली था नंबर 1 में बोली दिया कि 13 कार्ड्स होता है हर एक सूट में, 4 सूट है। इन 13C1 वेज, सो रिक्वायर्ड नंबर वेज 4 बार मल्टीप्लाई, को डाउट। अब 13C1 तो 13 होता है, मतलब 13 पावर 4। देखो कैलकुलेट किया भी नहीं, उसी में रख दिया, डन। वरना 169 इंटू 169 कर देना, ज्यादा बड़ा भी नहीं है ये। देख लो, कोई डाउट है तो बोलो, समझ गया। नंबर 3 में बोला दे आर फेस कार्ड्स। अब बताओ हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर, कितना फेस कार्ड्स होता है, किसको पता है नंबर ऑफ फेस भाई, कार्ड्स कितना होता है। फेस कार्ड्स तो 3 होता है। नहीं नहीं, वो तो गुलाम 3 बेगी सूट का। का हो गया। एक सूट में 4 कार्ड है, तो 3 सूट में एक ए का सूट में होता है, 3 और 4, क्यू का 12। होता है और जे का होता है ना। हाँ, 12 हो गया। सब में 4 4 4 है नहीं। तो हाँ। लिखो लिखो देयर आर 12 फोर कार्ड्स एंड 4 आर टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ दिस इन 12C4 वेज, सीधा कुछ नहीं है। देयर आर 12 फेस कार्ड्स एंड 4 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड इन 12C4 वेज, खत्म। एक मिनट भैया, हम नंबर 2 भी नोट नहीं किया। There are 12 face cards and 4 cards can be selected from 12 cards in 12C4 ways. ये कैलकुलेट करके 495 आ जाएगा। समझ गया ना, ठीक है ना। हाँ। आज ऐसा लग रहा है टाइम जल्दी जा रहा है ना। ठीक है, सही चल रहा है। उतार लिया। एक मिनट भैया बस। नंबर 4 में बोला 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। अब बताओ नंबर रुको ऑफ भैया, रेड मैं कार्ड्स एंड नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितना होता है। नंबर ऑफ रेड कार्ड होता है 26 और नंबर ऑफ हाँ, टोटल अगर ब्लैक कार्ड होता 52 है है तो आधा 26। रेड आधा ब्लैक। तो अगर 26 रेड है, पहले लिख देना नंबर 4 में नंबर ऑफ रेड कार्ड्स। एक मिनट भैया, एक मिनट, ये लिखने तो दो। हाँ वो भी लिखते रहो, हम भी उतार लेते हैं। एक तो ये गुवाहाटी का रास्ता में स्कूटर चला के कमर दर्द होने लग गया। आपके वहाँ तो रास्ता बढ़िया होगा ना एकदम। हाँ यहाँ तो अच्छा है, फर फर यहाँ फर का तो हाईवे है। हाल। मजा आता है यहाँ चला के, एक्चुअली मजा आता है यहाँ चला के। हम ही नहीं बोलेगा खड्डा वड्डा नहीं है, पर वो अलग है यार। पर तुम अगर हाईवे इस हिसाब से देखें ना, जो कनेक्टिंग सिटीज टू सिटीज, अच्छा सा, काफी बेहतर है। अरे यहाँ पे तो भैया बहुत दुर्गति हुआ है।
तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 2 मल्टीप्लाई करेगा, 20 दो बार है। सॉरी 26C2 इंटू 26C2, बिकॉज दोनों मैंडेटरी है, यहाँ एडिशन नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम रेड कार्ड भी चाहिए ब्लैक कार्ड भी चाहिए, दोनों मैंडेटरी है, दो ले रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब 26 इंटू 25 बाय 2 इंटू 1 होल स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर 169, 25 स्क्वायर 625, जो भी आएगा वही आंसर है। और तो अगर आपको पता हो ना, मेरे बिल्डिंग के नीचे भी वो बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, तुम रहता कहाँ है? काला पहाड़। अच्छा, उसे बन रहेगा। हाँ अरे बाप रे, बहुत लंबा ब्रिज बन रहा है, गुवाहाटी का सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज बन रहा है। अभी तक लॉन्गेस्ट तो वो बनेगा ना, नुनमाटी कसम ब्रिज। से रास्ता को जो तोड़ के खत्म कर दिया ना, मेरा आकाश का आधा घंटा का रास्ता को 1.5 घंटा का बना दिया वो है। तो अभी चलो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बाद में तो हो जाएगा ना। अच्छा, अरे भैया दिक्कत नहीं है ना, पता नहीं सर, कंडीशन देख के तो नहीं लग रहा है 1 साल से होगा, पहले ठीक सब हो होगा। जाएगा। मालीगांव में भी तो प्रॉब्लम हुआ, अब ठीक हो गया ना। मेरा बिल्डिंग के नीचे तो ऐसे भीड़ लगा बट रहता है एक्चुअली ना। में जहाँ पे बना रहे वहाँ पे बनाने का दरकार तो है नहीं इतना। और तुमको ज्यादा पता है। हाँ सर, रहता हम भी इधर ही है। अच्छा बात है, चलो तो लिखो सीएम को लेटर। ए भैया आप ये इतना जल्दी कैसे लिख दिया, वो बताना था मेरे तवज्जो को। नहीं देगा सीएम मेरे जल्दी को। कैसे लिख दिया मतलब? ये जो आप है ना, एक सेकेंड। 169 इंटू अच्छा 625। नहीं 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 नहीं, हम नहीं 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 छोड़ो। तो वो फिर आपको क्या? पता है कैसा लग रहा है? आपको पता है वो कैसा लग रहा है? अगर खाली कोई छापे ना डायरेक्ट, अगर कोई दिमाग नहीं लगा के छापे, हाँ, तो आपका जो 25 है ना, वो 25 फैक्टोरियल लग रहा है। अरे वो बुक का है, हाँ पता है। वो मेरा प्रिंट नहीं है। तो वही बात ना, देखा आप लिख क्या है तो देखते अच्छा हम गलत लिख रहा था। चलो व्हाइट कलर से हटा दिया। सही है। वो हम ग्रीन कलर से लिखा है, रुको, रिकॉर्डिंग में ग्रीन कलर नहीं आता ना, ग्रीन स्क्रीन हटाया हुआ है। हाँ, वो ऑटोमेटिकली ब्लैक बन गया। चलो समझ गया ना ये कैसे क्या 4 नंबर। 5 क्या बोला, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। अब एडिशन वाला आएगा, या तो रेड कलर या फिर ब्लैक कलर। ब्लैक कलर। तुम ऑलरेडी बोल लीजिए नंबर ऑफ रेड और ब्लैक कार्ड। अगर रेड लेता है 4 कार्ड, 4 रेड होना चाहिए, कितना वेस? 4 अगर रेड होना चाहिए 26 कार्ड से, कितना वेज में होगा? 4 रेड होना चाहिए, ऑब्वियसली 4 26 कार्ड है, कार्ड है। और हर हाँ कलर का चाहिए, तो रेड कलर का उठाएगा तो 4 रेड नहीं उठाएगा। हाँ। फॉर रेड कार्ड्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 26 in 26C4. Similarly, for black cards can be selected in 26C4 ways. बट अब वैसा बात है, या तो रेड या तो ब्लैक बोला ना, तो इस बार क्या होगा, एडिशन। सो रिक्वायर्ड नंबर वेस इज 26C4 प्लस 26C4। आंसर आ गया, चेक करो। तो जब एडिशन का क्वेश्चन आता है, मतलब और या वाला सवाल आता है, तब ऐड करना है। डन, उतार लो फटाफट। फिर एक्सरसाइज 7.4 जाता है, थोड़ा तो हो ही जाएगा फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज के लिए आज खत्म हो गया ना? नहीं हुआ अभी तक, रुको। 15 को छुट्टी देने की बात हो रहा था हाँ आपका ठीक तो। है, रुक जाओ थोड़ा। सर, नया चीज का शुरुआत नया दिन में करना चाहिए। मेरा भाई भी एग्री कर रहा है। हो गया सबका लिखना। हाँ। ऐसे भी क्या नया दिन बात। नहीं है, अभी रात खत्म होने वाला है। तब सिंस रात खत्म हो रहा तो एक्सरसाइज भी खत्म ही कर देता है, आधा क्यों छोड़े। नहीं दरकार, कोई बात नहीं, ये भी कल लॉजिक शुरू सही है करते ना। हैं। ना नया ये भी दिन में सही नया नहीं। मिक्सिलिनस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अरे हम खाना नहीं खाया खा इधर लेना, बहुत देर से। अब लेट कौन खाने दिया, तुम बहुत बताओ। भूख लगा है, हम दोपहर से कुछ नहीं खाया। 9:30 बजे खा लेना चाहिए पहले ही। बना नहीं था।
तो फिर शायद 10 बजे बात खाने का आदत तो कोई उपाय नहीं है। अब 9:30 to 10:30 क्लास है ही। देखो गिवन ये तो डायरेक्ट सॉल्व कर 11 लेना। बजे सो ये जाता। डायरेक्ट है, क्या लिखेगा NC8 इक्वल टू NC2। अब इक्वल नहीं हो सकता तो क्या होगा, देयरफॉर 8 + 2 इक्वल टू n, सो n इक्वल टू 10। सो निकालने क्या दिया, NC2 इक्वल टू 10C2 इक्वल टू 10 into 8 डिवाइडेड बाय 2 into 1, तो 40 आएगा। 10 into 8 ओ 10 into 9, 45 कोई डाउट? नहीं। हम 2 का 1 करवाएगा, 2 का 2 तुम कर लेना, डन। ओके देखो twice NC3 by NC3 इक्वल टू 12। हम थोड़ा इधर मल्टीप्लाई करके ले जाता तो आसान होगा लिखने में। 12 NC3, कोई डाउट? याद रखना ये ट्वाइस एंड 2 इस n के साथ मल्टीप्लाई है और ये 12 बाहर है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, लिखना 2n 2n minus 1 2n minus 2 लिख सकता है बाय 3 into 2 into 1। कोई प्रॉब्लम? मतलब फैक्टोरियल 3, कोई प्रॉब्लम? इक्वल टू 12 टाइम्स वही कहानी n minus 1 n minus 2 बाय फैक्टोरियल 3। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोथ साइड फैक्टोरियल 3 कट गया, ठीक है ना? एक सेकंड ऊपर दिखाने का। बताओ, वही टेक्निक लगाया, 3 बार मल्टीप्लाई डिवाइडेड हाँ बाय। हाँ 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 अब तुम देखो क्या बोथ साइड n और n कट गया, हाँ 2 1 जा 2 6 जा, कोई प्रॉब्लम? क्या बचा नहीं। देखो 2n minus 1, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा n minus 1 इक्वल टू 6 n minus 1 n minus 2। अब दोबारा देख सकता है n minus 1 n minus 1 कटेगा, 2 1 जा 2 3 जा कटेगा, हाँ या ना? अब जो बचा मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। 2n minus 1 इक्वल टू 3 टाइम्स 3n जा 3 1 जा और 3 2 जा 6, तो यहाँ से मिलेगा n इक्वल टू 5। चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। देखो फैक्टोरियल में ब्रेक मत करना, फिर वो क्या था कॉमन लो वो लो बहुत तामझाम होता है, ऐसे डायरेक्ट ब्रेक करना। फैक्टोरियल में क्या तुमको कॉमन लेके करना पड़ेगा, क्या फायदा होता? डन। n is equal to -5 आ रहा है ना, 5 +5 आएगा, माइनस क्यों आएगा, n कभी नेगेटिव होगा? ओ हाँ 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 नहीं 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 उतार लिया। -5 अब 2 का 2 होमवर्क है। अब देखो नंबर 3 टाइप से हम बता देता है। हाँ 3 टाइप से बहुत सारा है, यहाँ सर्कल बोला है, स्क्वायर दे सकता है, ट्रायंगल बोल सकता है, तो मैं जनरल फॉर्म बताएगा तुम लोगों को। अब वो जनरल फॉर्म बता के आज छोड़ेगा। चलो 4 5 6 7 8 नेक्स्ट क्लास देखेगा, ठीक है ना? डन, और एग्री? अनुष्का नहीं गया कल एग्जाम है उसका, वहाँ फिजिक्स का कल मैथ्स का है है। उसको, मुझे इसलिए तो फिजिक्स 15 मिनट हुआ पहले था। छुट्टी देने का सोच रहा। अभी उसको एपी का थोड़ा बताना पड़ेगा। एपी बोले, हाँ एपी का ही सीक्वेंसिंग सीरीज। अब देखो फटाफट देखो, हम तुमको ये बताता फिर नेक्स्ट क्लास दूसरा करें। नंबर 3 देखो, खाली इसका और इसका रिलेटेड कुछ बताना है। क्या बोला नंबर 3 में, बताओ? हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए सर्कल कितना दिया है, 21। ओके, अब कॉर्ड बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए बताओ? एक कॉर्ड बनाने के लिए दो कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट ना, एक स्ट्रेट दो लाइन तो 2 पॉइंट से बनता है ना? हाँ कोई डाउट? हाँ, सो देयरफॉर नहीं a chord can be formed by joining 2 points. So required number of is 21C2। required number of ways नहीं, required number of chords लिखेंगे ना, number of chords से पूछा। 21C2, कोई डाउट? क्लियर? एक मिनट भैया भैया उतार लो। ऐसे हाँ दिख सर। नहीं रहा, मेरे को दिख नहीं रहा। ओ स्वयं बस एम हाँ कर रहा है। हम सुन के समझ गए, हम देखा नहीं, वेरी गुड। हम स्क्रीन नहीं देख रहा था एक्चुअली। तो क्या कर रहा था फिर? अरे वो स्क्रीन का थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा था तो हमसे आवाज सुन रहा था। तो मैथ सुन के थोड़ी समझा जाता है।
हम एक बार सुन लेते फिर देख लेंगे अगली बार। हम कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि तुम मेडिकल का स्टूडेंट है, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोल रहे, याद रखना। तो भी हम भी तो लेट ही दिक्कत है इसके, हमेशा तो हम ही पकड़ते हैं। भाई तुमको एक चीज पता है, हम 11 हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर सॉल्व कर रहा था, क्योंकि मेरा हो गया। छोड़ो, अब ये डिबेट का सवाल नहीं। और हम ज्यादा पीछे पढ़ नहीं रहे बिकॉज तुम लोग बड़ा हो चुका, तुम लोग खुद जिम्मेदार है। 10th तक का बात अलग था। फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है जो हम बस हाँ ऐसे ही बोल हम इन दिया। जनरल बोल रहा है, तुमको टारगेट नहीं कर रहा, हम सबको ही बोल रहा है, तुमको टारगेट करके नहीं बोल रहा। लेकिन बात तो मेरी भूलने के बाद ही शुरू हुआ ना। हाँ मानव, हाँ आ गई आ गई। हम आ रहा, थोड़ा देर में आ रहा, क्लास करके आ रहा है, ठीक है। ओ मानस याद है, मेरे को भी मानस को फोन करना था। सर दोस्तों को नहीं रुकवाते, पहले चले जाओ। चलो नोट देखता है। क्या बात भैया, आपका भी दोस्त का नाम मानव है? अब देखो, हाँ हम बोल रहा है कि 2 पॉइंट से, अच्छा 3 पॉइंट दिया है, ये 3 पॉइंट से जोड़ के कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा बताओ। अगर आप एनसीईआरटी दिखा रहे तो वो नहीं दिख रहा। मेरा व्हाइट बोर्ड दिखा रहा है। तब ठीक। 3 पॉइंट हम तुमको दे दिया, कितना स्ट्रेट लाइन बन सकता है, 1 2 3, हाँ या ना। अगर 4 पॉइंट दे दिए, कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना, बनेगा। हाँ तो बस यही पता लगाना है। इफ आ गया यार, पॉइंट नंबर 1, if n points are given, then number of straight line कितना होगा, इक्वल टू nc2। कोई प्रॉब्लम, डन। 3 पॉइंट्स है तो 3c2, 4 पॉइंट्स यानी कि स्क्वायर है तो 4c2, 5 पॉइंट्स यानी कि पेंटागन है तो 5c2। तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। गुड आउट, ठीक है, ओके डन। हाँ 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 हाँ, हम अब हाँ मान लो एक बोले जा रहे स्क्वायर है, हैं। अब बोलेगा स्क्वायर में डायगोनल कितना है बताओ, तो तुमको डायग्राम से पता चल रहा है 2 डायगोनल है, हाँ या ना। हम्म, पर अगर हम लोग फॉर्मूला वाइज देखेगा, हमको मालूम है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना है, 4c2 है, हम्म, जो कि कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। हम्म, ऑब्वियसली स्क्वायर में कितना साइड्स होता है, 4 तो अगर टोटल स्ट्रेट लाइन से 4 साइड को माइनस कर दो तो क्या बचेगा। डायगोनल। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, nc2, टोटल स्ट्रेट लाइन से 2 नंबर ऑफ साइड्स यानी माइनस कि n, n। बस, यानी कि n साइडेड पॉलीगॉन में n साइड्स होता है। कोई डाउट, क्लियर, n साइडेड पॉलीगॉन में n साइड्स होता है। नंबर 2, ओ तेरी, आर्या आर्या आर्या, सपोज लाइट्स लाइट्स गिवन कर फटाफट। n points in which r points are collinear। हम एग्जांपल लेते हैं फिर बताएगा। r points are collinear, देखो मान लो 1 2 3 4, इसमें कितना पॉइंट्स कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स है नहीं, है ना, हेलो। हाँ तो कितना 18 पॉइंट से देखो, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक ये है, और ये कंबाइंड है या नहीं, है ना। सिंस ये कोलिनियर है तो तीनों को मिला के कितना लाइन बन रहा है, एक ही तो लाइन बन रहा है। अगर कोलिनियर नहीं होता तो तीनों को मिला के 3 लाइन बनता है, नहीं बनता, है ना। पर कोलिनियर है इसलिए ये 3 लाइन को, ये इसको हटा के ये एक को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ वही कहानी है कि मान लो अगर ये 4 पॉइंट्स लेता है तो हमको हमें 4 पॉइंट से 4c2 लाइंस बनना चाहिए था, पर सिंस ये 3 कोलिनियर है तो ये 3c2 लाइंस नहीं आएगा, -3c2। बट
कंबाइनली ये एक लाइन बन रहा है, इसलिए +1। चेक करो, हम रिपीट करते हैं। 4 पॉइंट से टोटल कितना बनना चाहिए था? 4C2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे को जहाँ तक याद है ये वाला कहीं काम नहीं आया था हम लोग का ये वाला फॉर्मूला। सिंस ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो 3 पॉइंट से जितना स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए था वो बनेगा नहीं, मतलब 3C2 लाइंस नहीं बनेगा, तो उसको हटा दिया हम। बट तीनों को मिला के एक लाइन तो बन रहा है, सो +1। कोई डाउट? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ लाइंस NC2, उससे हम हटा देगा कोलिनियर वाला RC2 और ऐड करेगा +1। ये किसी के लिए भी होता है, n का वैल्यू 5 भी हो सकता है। 5 में से 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 10 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कहने का मतलब वही है, ठीक है ना? हाँ। कोई डाउट? एंड फाइनल तीसरा, ये बुक में नहीं है शायद, हम फिर बता रहे क्योंकि ये पंखा भी चला एक बार। अब जरूरी है क्या हमेशा हम 10 पॉइंट से लाइंस ही बनाएगा? 10 पॉइंट गिवन है, क्या हम ट्रायंगल नहीं बना सकता? हाँ ये वाला है भैया क्वेश्चन। बुक में है? हम्म। कहाँ है? इसीलिए इसमें ऊपर हम किया ये वाला। अच्छा, दो तब तो अच्छा लाइन बात है, देगा उसमें। तब तो अच्छा ना, बता ही दिया तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब गिवन n पॉइंट्स, वही है ना, दो मान लाइन लो एक ट्रायंगल में n पॉइंट्स में हमको ट्रायंगल बनाना है, हाँ, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा? NC3, बिकॉज ट्रायंगल बनाने के लिए कितना चाहिए? 3 पॉइंट स्क्वायर बनाना है तो NC4। NC4। हमको R साइडेड, मतलब R साइड का पॉलीगॉन बनाना है, पॉलीगॉन R साइडेड पॉलीगॉन, हाँ तो कितना होगा? NCR। कोई प्रॉब्लम? नहीं। मान लो, अच्छा R का जगह हम P लिखता है, ज्यादा बेहतर होगा। P साइडेड पॉलीगॉन NP NCP। फाइनली लास्ट पॉइंट, मान लो इसमें भी कोलिनियर दे दिया सब पार्ट्स। नंबर 4, सेम कहानी, सॉरी नंबर 4 हाँ। इफ, ठीक है ये, इफ R पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो सेम कहानी क्या होगा? पहला, ट्रायंगल के लिए टोटल NC3 बनना चाहिए था, बट सिंस R कोलिनियर है तो RC3 ट्रायंगल्स नहीं बनेगा, हाँ तो वो हटा दो, खत्म। इसमें +1 का झोल नहीं है, बिकॉज ऑब्वियस बात है, कोई बचता ही नहीं है। सिमिलरली स्क्वायर के लिए NC4 बनना चाहिए था, और R अगर कोलिनियर है तो RC4 नहीं बनेगा, हटा दिया। और अगर P साइडेड का लेगा, सेम कहानी, NCP बनना चाहिए था, बट RCP नहीं बनेगा, तो माइनस कर दिया। बस यही है। कोई डाउट? तो एग्जाम में नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने आता है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने आता है, बोलेगा n साइडेड पॉलीगॉन से इतना डायगोनल है, बताओ n का वैल्यू क्या है, तो वही फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू NC2 माइनस n। पॉइंट्स। या तो तुम ऐसे याद रख सकता है, नंबर ऑफ साइड्स प्लस डायगोनल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यानी कि NC2। सिंपल लैंग्वेज, n plus d equal to NC2, where n is the number of sides, d is the number of diagonal, equal to total number of straight lines, यानी कि NC2। कोई डाउट? नहीं उतार लो, आज का क्लास यहीं तक रखता है। उतार लिया।